हिंदुस्तान में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब। वैसे ही जापान से खबर आई है। इस खबर का नाम है हिलता जापान। जापान की नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर देर रात ऐसा भूकंप का झटका लगा, लोगों को लगा कि आज कयामत की तारीख है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ी, मकान, दुकान, इंसान, हर कोई इस झटके से सहम गया। और ये जो तस्वीर आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, ये धरती ठीक ऐसे ही कांप रही थी। यहां कैमरा नहीं हिल रहा, ये धरती हिल रही है। रेक्टर स्केल पर तीव्रता 7.5। ये जापान का तटीय इलाका है। अचानक धरती इतने जोर तरीके से कांपी कि बिल्डिंगें कांप उठी। लोग दहशत में आ गए, घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन, जरा देखिए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है और ये जापान के सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक माना जा रहा है। तेज झटके महसूस होते ही लोग घबराकर बाहर निकल आए। कुछ सेकंड के बाद समुद्र में ऊंची सुनामी की लहरों की चेतावनी दी गई, जिससे लोग और डर गए। भूकंप का केंद्र होन्शु द्वीप के उत्तरी छोर पर आओमोरी प्रीफेक्चर के तट पर लगभग 80 किलोमीटर दूर था। समुद्र तल से 53 किलोमीटर की गहराई में था। यह झटका इतना जोरदार था कि टोक्यो सहित देश की राजधानी से 400 मील की दूरी तक महसूस किया गया। 30 सेकंड से ज्यादा तक झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से कम 33 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि आओमोरी के दक्षिण में इवाते प्रांत की कुजी बंदरगाह और क्षेत्र के अन्य तटीय इलाकों में सुनामी भी आई है। मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने निवासियों से ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 800 घरों में बिजली गुल है। क्षेत्र में कुछ हिस्सों में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन और कुछ स्थानीय रूट पर सेवाएं फिलहाल सस्पेंड की गई हैं। किहारा ने बताया कि क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा जांच चल रही है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात अभी सामने नहीं आई है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार ने नुकसान का तत्काल आकलन करने के लिए एक आपातकालीन कार्यबल का गठन कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा कि हमारे लिए लोगों की जान बचाना सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आई विनाशकारी सुनामी के बाद जापान में भूकंप आई थी। इस आपदा को जापान के लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। 3 सितंबर 1923 जापान की धरती का वो काला दिन जब सिर्फ कुछ ही मिनटों में जिंदगी का नक्शा बदल गया। कांतो भूकंप, जिसने टोक्यो और योकोहामा को तबाह कर दिया। 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए। ये जापान के इतिहास का सबसे घातक भूकंप माना जाता है। जापान में बीते 20 सालों में कब कब भूकंप आए हैं, कब कब भूकंप के झटके लगे हैं, उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं 2020 की। 2000 के बाद से 26 सितंबर 2003 ताकायोची ओकी अर्थक्वेक, होक्काइडो तट के पास ये भूकंप का झटका महसूस किया गया था। मैग्नीट्यूड पर इसके नापी गई 8.3 और ये 2003 का सबसे शक्तिशाली भूकंप था और इस दशक का सबसे तेज झटका। मार्च 2005 में फुकुओका अर्थक्वेक आया, जो कि फुकुओका प्रांत में पश्चिम जापान में पड़ता है और इसमें जो मैग्नीट्यूड था वो 6.67 तक मापा गया। 250 घर को नुकसान पहुंचा, 1200 लोग घायल हुए और कई घर ढह गए। 16 अगस्त 2005 मियागियोकी के पास, होन्शु के पूर्वी तट के पास 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। तटीय इलाकों में असर हुआ और सुनामी की चेतावनी जारी की गई। मार्च 2007 नोटो पेनिनसुला के पास अर्थक्वेक आया और ये होकुरिकु इलाका माना जाता है। मैग्नीट्यूड थी 6.9, 5 लोगों की मौत हुई और 356 लोग घायल हो गए। 16 जुलाई 2007 ये नीगाटा प्रांत के तट के पास भूकंप महसूस किया गया। 6.6 मैग्नीट्यूड मापी गई। 11 लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा घायल हुए और घरों को काफी नुकसान हुआ। 11 मार्च 2011 पूर्वी जापान में 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो जापान का अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप था। सुनामी और भयंकर तबाही की तस्वीर दुनिया ने देखी। फिर 14 अप्रैल 2016
कुमामोतो अर्थक्वेक 7.3 मैग्नीट्यूड, भूकंप से भारी नुकसान हुआ। 22 नवंबर 2014 उत्तरी नागानो प्रांत 6.7 मैग्नीट्यूड। 8 दिसंबर 2025 जापान के पूर्वोत्तर तट के पास 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप, सुनामी की चेतावनी और भारी झटके महसूस किए गए। जापान, जो कि रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित होने के कारण दुनिया का सबसे अधिक अर्थक्वेक प्रोन इलाकों में माना जाता है। ऐसे में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम भी डेवलप कर ली है, जिसे EEW के नाम से जाना जाता है। अब EEW क्या है और कैसे काम करती है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल ये अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली से आप कह सकते हैं। जब कहीं भूकंप आता है तो दो तरह की तरंगें निकलती हैं, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, तेज लेकिन कम नुकसान वाली, और उसके बाद एस वेव, सेकेंडरी वेव, धीमी लेकिन मुख्य झटके वाली, जो इमारतों को नुकसान पहुंचाती है सबसे ज्यादा। जापान में पूरे देश में हजारों हाई सेंसिटिव सिस्मोमीटर लगे हुए हैं। जैसे ही पी वेव को कहीं डिटेक्ट किया जाता है, सिस्टम तुरंत कैलकुलेट करता है कि भूकंप का केंद्र कहां है, तीव्रता कितनी होगी और एस वेव कितनी देर में पहुंचेगी। इसके बाद कुछ सेकंड से 30-40 सेकंड पहले पूरे प्रभावित क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सभी जापानी मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से EEW अलर्ट सिस्टम बना हुआ होता है, और जैसे ही अलर्ट आता है फोन जोर का सायरन बजाता है, भले ही साइलेंट मोड पर ही क्यों ना हो। स्क्रीन पर बहुत बड़ा मैसेज आता है। टोहोकू भूकंप 2011 के बाद इस सिस्टम को और ज्यादा बेहतर किया गया है। ये कुछ इस तरह से मीटर्स लगे होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में मीटर लगाए गए हैं। यह सिस्टम भूकंप के शुरुआती झटकों को डिटेक्ट करता है और सेकंड्स में अलर्ट जारी करता है। यह अलर्ट रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, सायरन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है, और लोगों को 30 से 40 सेकंड का वक्त मिलता है कि वो जैसे ही चेतावनी मिले वो सुरक्षित स्थानों पर खुद को ले जाएं। ट्रेन, लिफ्ट, इंडस्ट्री में लगे मशीनों जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाती हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है, जो भूकंप का पता लगने पर ही ट्रेन को रोक देता है। जापान में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सख्त नियम है। इमारत बनाने में फ्लेक्सिबल मटेरियल और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जो भूकंप के झटकों को झेल लेती है। पुरानी इमारतों को भूकंप रोधी बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग की जाती है। सड़कें, पुल और रेलवे सिस्टम को एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। अधिकांश आधुनिक इमारतें 60 से 8 तीव्रता के भूकंप में सुरक्षित रहती हैं। साल 2011 में टोक्यो की गगनचुंबी इमारतें बड़े झटकों के बावजूद बची रहीं। स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर में भूकंप और सुनामी से बचाव के लिए नियमित ड्रिल आयोजित किए जाते हैं। हर साल 1 सितंबर को आपदा रोकथाम दिवस पर देशव्यापी अभ्यास होता है। जापान भूकंप और सुनामी के रिसर्च और स्टडी में भारी निवेश करता है। वैज्ञानिक लगातार भूकंप के पैटर्न और टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके सुनामी और भूकंप के प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जाती है, जिसे रेस्क्यू प्लान बनाया जाता है। जापान टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों और सी लेवल की निगरानी के लिए GPS और सैटेलाइट तकनीकों का भी उपयोग करता है, जिससे नागरिकों की जान बचाई जा सके। लेकिन जिस हिसाब से जापान में भूकंप आते हैं, अगर उसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप ना की होती तो हर साल वहां लाखों लोगों की जान जाती।